हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी IBPS PO एंड SBI क्लर्क की। आज मैं उन बिगनर्स और उन रिपीटर्स के लिए कुछ छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ कि उनको सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर किया जाए। वो कुछ लोग परेशान होते हैं जिनके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते एग्ज़ाम में, तो उनको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पार करने के लिए उनको कौन सी ट्रिक जाननी चाहिए, आज वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, मेनली इन IBPS PO। बिकॉज IBPS PO के क्वेश्चंस बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, उनको टाइम लगता है, हर एक क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको वो पहले करने चाहिए। जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको सिंपल वे बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे क्लियर करें प्रीलिम्स का, सेक्शनल कट ऑफ। क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो आपकी मेरिट बनती है वो मेंस के बेसिस पे बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनालाइज करना है PYP। PYP का मतलब क्या होता है? PYP का मतलब होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके IBPS PO के, अगर आप देख लोगे टेक्स्ट बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे सही मेरे को टेक्स्ट बुक के लगते हैं और मैं वही आपको बोलूँगा डाउनलोड करने के लिए। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या आईफोन स्टोर से। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं शिफ्ट वाइज, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और उस पेपर को आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और उसका पैटर्न क्या है, किस लेवल तक का क्वेश्चन आया है। देन आप ये देखिएगा क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी, वो किस हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्व करने से पहले उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया गया है, तो अगला क्वेश्चन भी अगर इस तरीके का आया तो मैं सॉल्व कर लूँगा। देन एनालाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब कितने कौन से टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लीजिए इनइक्वालिटीज़ है रीजनिंग में, अब रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ पूछी गई, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम 5 क्वेश्चन आते हैं, बट किसी किसी में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको एनालाइज करना है। देन आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर का 2021 का कट ऑफ है ये, सेक्शनल कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से ही कि यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है, 10 गया है। और वो किस में गया है आपका 10? ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 10 गया है, क्वांट में आपका 9 गया है और रीजनिंग में आपका 10 गया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ले लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स ले आइए हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट में, या तो इंग्लिश हो या फिर क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो। सिर्फ 15 मार्क्स ले आइए, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। आप देख सकते हैं इसमें आपका इसमें मैक्सिमम स्कोर 30 का है। मैक्सिमम स्कोर का मतलब होता है कि 30 क्वेश्चन आए हैं, 35 क्वेश्चन आए हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आए हैं। तो उसमें कट ऑफ 10 गया है, 9 गया है, 10 गया है तीनों में। जिसमें कि आपका अगर EWS SC ST देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6.75 लाइक 6.75 6.25 एंड 6.25 गया हुआ है। फिर उसके बाद OBC का कट ऑफ देखोगे तो 6.75 6.25 और सेम 6.25 गया है, इससे ज़्यादा और कट ऑफ गया ही नहीं है। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट आपका मेनली माना जाता है टेक्स्ट बुक्स और अड्डा 247 से। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक से मॉक दीजिए, उसको एनालाइज करिए, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट बुक का एनालिसिस लगता है, जो वो रैंक वाइज और आपके जो जो चैप्टर्स वीक हैं या फिर स्ट्रॉन्ग है वो सब आपको बताता है। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक के मॉक दीजिए, फिर उसके बाद अड्डा के जाइए। अड्डा के मॉक थोड़े उनका लेवल थोड़ा हाई होगा। अगर आप उसमें आराम से 40 से 50 से 60 मार्क्स ला रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप आराम से 70 अबव जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप
क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, कैसा क्वेश्चन पेपर आया उसका सॉल्यूशन देखिए, किस तरह से किस हिसाब से सॉल्व किया गया है। देन आप उसका मॉक दीजिए, टेक्स्ट बुक में मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक आराम से दे सकते हैं। फिर आप अड्डा 247 के जो फुल टेस्ट मॉक आते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अड्डा 247 में, आप वहाँ से उसका मॉक दे सकते हैं आराम से। फिर वही चीज़ है, आपको क्वेश्चन एनालाइज करना है मॉक देने के बाद। अगर मॉक में कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको वो एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या गलत हो रहा है। अब मान लीजिए अगर आपने मॉक में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उन 100 क्वेश्चन में आपके सिर्फ और सिर्फ 40 ही सही है और 26 या 30 रॉन्ग हैं, तो आप उसके सॉल्यूशन में जाइए। सॉल्यूशन में जाने के बाद आप एक एक करके उसको एनालाइज करिए कि ये गलत क्यों हुआ। सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट अड्डा 247 का, क्योंकि उसका लेवल और डिफ़िकल्टी भी अच्छा होता है और उसका जो पैटर्न होता है समझाने का, जो सॉल्यूशन का जो पैटर्न होता है वो बहुत अच्छा दिया होता है। आप ये क्वेश्चन होगा उसके नीचे आपको एक पैटर्न दिया रहेगा कि इसका गलत होने की वजह क्या है। तो ये सबसे अच्छा रहता है कि आप अगर जैसे मॉक देंगे उसके बाद एनालाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। फिर बढ़ते हैं आगे। IBPS PO का प्रीवियस पेपर हो गया टेक्स्ट बुक से। सेक्शनल कट ऑफ ट्रेंड देखिए कि सेक्शनल कट ऑफ ट्रेंड क्या गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि 10 नंबर से ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर 15 से 20 भी ले आते हैं, 20 तो मैक्सिमम है, अगर वो आप उतने ले आते तो आपका पक्का प्रीलिम्स निकल जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा, और टेलीग्राम का लिंक और अड्डा 247 का लिंक, टेक्स्ट बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू इट। आपके सपोर्ट से मैं और आगे वीडियोस बना पाऊँगा और उन सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल पाएगी जो भी बिगनर हैं। तो अभी तक मैंने आपको यही सब बताया है कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, उसका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कैसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।